स्केलोटाइज्ड एक्सोस्केलेटन। इनके अंदर स्केलोटाइज्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो किसका बना हुआ है? चिनीटियस प्लेट्स का। विच इज फॉर्म्ड ऑफ चिनीटियस प्लेट्स। जो चिनीटियस प्लेट्स का बना हुआ है, जिन्हें हम स्केलेराइड्स कहते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर स्केलेराइड्स कहते हैं। SCELERITES स्केलेराइड्स कहते हैं। किनके अंदर? आर्थ्रोपोडा के अंदर हम जिन्हें स्केलेराइड्स कहते हैं। ठीक है जी। अब बात क्या है, हमें पता है स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। स्केलेटन क्या होता है? वो होता है जो क्या करता है, जो विच प्रोवाइड शेप एंड फंक्शंस टू बॉडी। जो एक शेप प्रोवाइड करता है, जो भी चीज क्या, कंकाल क्या हमारे शरीर का, हमारे शरीर को एक आकार दे रहा है, शेप दे रहा है, फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी। लोकोमोशन करवा रहा है, तो वो क्या है? स्केलेटन कहलाएगा। स्केलेटन सिस्टम दो टाइप का है, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या है? इफ द स्केलेटन if the skeleton is formed inside the body। अगर शरीर के अंदर कंकाल बन रहा है तो वो क्या है? एंडोस्केलेटन होगा। जैसे कि एग्जांपल बोन एंड कार्टिलेजिस। जैसे बोन्स एंड कार्टिलेजिस। ठीक है जी। बोन्स एंड कार्टिलेजिस अगर शरीर के बाहर बन रहा है, अगर शरीर के बाहर बन रहा है तो वो क्या होगा? डेड स्ट्रक्चर से, तो वो क्या होगा? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन किसे कहेंगे? एक्सोस्केलेटन ऑलवेज, हमेशा कहां बनता है? शरीर के बाहर। ऑलवेज फॉर्म आउटसाइड द बॉडी। ऑलवेज फॉर्म आउटसाइड द बॉडी एंड मेड अप ऑफ डेड स्ट्रक्चर। जो फॉसिल्स है, जो मरे पुराने अवशेष थे, उनसे क्या, उनके डेड किसी भी जीवों के मरे हुए स्ट्रक्चर से क्या बना? एक स्केलेटन बन गया। जैसे मोलस्क में क्या होता है? ठीक है जी। जैसे टोर्टाइज हो गया, कछुए का सेल हो गया बाहर का। मोलस्क में आपने देखा होगा, आपने वो जानवर देखे होंगे ना, शंख जैसे, उनके अंदर जानवर रहते हैं, वो उनका सेल हो गया, वो उनका एक्सोस्केलेटन हो गया। ठीक है जी। मोती वाले, मोती होता है जैसे कार्टून्स में, फिल्मों में देखते हैं, ऐसे मुंह बंद कर लेते हैं, बाहर से उनकी लेयर कैसे हार्ड हार्ड है, वो एक्सोस्केलेटन है। ठीक है जी। वो भी क्या है? एक्सोस्केलेटन का टाइप है। जो जैसे एपिडर्मल स्केलर रेप्टाइल्स में, जिसे हम कैल्केरियस सेल कहते हैं मोलस्क के अंदर। ठीक है जी। ठीक है जी। एंड मेड अप ऑफ इसका डेड स्ट्रक्चर्स का। डेड स्ट्रक्चर्स का उसे क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जो क्या है? बॉडी के आउटसाइड होता है एंड फॉर्म्ड ऑफ डेड स्ट्रक्चर। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल की बात करनी पड़ेगी ना। जैसे कैल्कुलियस सेल
इन मोलस्क्स, ठीक है जी। खुर किसमें? मैमल्स में, भैंसों के खुर, सींग, ठीक है जी। ये सब क्या है? एक्सोस्केलेटन है। होप्स इन मैमल्स। और भैया, और मैंने आपको बताया स्केलेटाइज चिनेटियस प्लेट्स ऑफ स्केलेटाइज इन आर्थ्रोपोडा, ठीक है जी। तो ये क्या है? एक्सोस्केलेटन सिस्टम इनका कैसा है? स्केलेटोजाइड एक्सोस्केलेटन सिस्टम है जो चिनेटियस प्लेट्स का बना है, जिन्हें हम स्केलेराइड्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो किंग फाइलम आर्थ्रोपोडा में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ लिया था कि क्या वो सिस्टम होता है इनके अंदर। स्केलेटन सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब आगे बात करते हैं, इनका बॉडी डिवीजन 3 पार्ट्स में था, ठीक है जी। तो जो इनका माउथ है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का क्लास 11 एनिमल किंगडम, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का जो माउथ पाउट है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से क्या है? सराउंडेड है। क्या है जी? सराउंडेड है। कैसे? जैसे च्यूइंग टाइप है कॉकरोच में, स्पोइनिंग टाइप है बटरफ्लाई में, स्पॉन्जिंग टाइप है हाउस फ्लाई में, सकिंग टाइप है मॉस्किटो में। क्या कहा मैंने? माउथ इज ऑलवेज सराउंडेड बाय माउथ पार्ट्स। फाइलम आर्थ्रोपोडा, माउथ इज ऑलवेज surrounded by mouth parts, which is different in different insects. जो माउथ पार्ट है वो अलग अलग एनिमल्स में क्या है? अलग अलग है, ठीक है जी। जो माउथ पार्ट है, जो माउथ है सराउंडेड है माउथ पार्ट से, जो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग है। जैसे मधुमक्खी है, उसके अंदर क्या है? डंक है, ठीक है जी। तो वो क्या है? नीडल टाइप है उसका माउथ पार्ट। मॉस्किटो है, सकिंग टाइप है, नीडल जाके वो खून चूसता है, सकिंग टाइप है। कॉकरोच का च्यूइंग टाइप है, वो खाता है, ठीक है जी। तो ये क्या है? डिफरेंट माउथ पार्ट्स है इनके अंदर। क्या कहा मैंने? ये माउथ है, ये आई होगी, मॉस्किटो है ये, ठीक है जी। ये मॉस्किटो है, ये बॉडी है, ये इसका डंक है, ये पाइप की तरह, स्ट्रो की तरह, ये शकिंग टाइप है, ठीक है जी। ये क्या करेगा? ब्लड यहां से शक करेगा। तो ये क्या है? शकिंग टाइप है, ठीक है जी। तो अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग टाइप है किसके? माउथ पार्ट्स के, जो माउथ के साथ सराउंडेड है। जैसे च्यूइंग टाइप इन कॉकरोच, ठीक है जी। सकिंग टाइप इन मॉस्किटो, च्यूइंग टाइप इन कॉकरोच, ठीक है जी। च्यूइंग टाइप कॉकरोच में, सकिंग इन मॉस्किटो, सकिंग किसमें? मॉस्किटो में। स्क्वीरिंग है बटरफ्लाई में, ठीक है जी। क्या है? स्पॉन्जिंग है हाउस फ्लाई में, और सिफोनिंग है बटरफ्लाई में। सिफोनिंग टाइप,
सिफोनिंग टाइप हो गया आपका, सिफोनिंग टाइप हो गया जी, स्पॉन्जिंग टाइप हो गया। ठीक है जी। तो सिफोनिंग टाइप है आपका बटरफ्लाई में और स्पॉन्जिंग टाइप है हाउस फ्लाई में। तो ये डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स हैं जो डिफरेंट इसमें पाए जाते हैं इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है जी, माउथ के साथ में। तो जो इनके जॉइंट अपेंडेजेस हैं दे क्या है, मॉडिफाइड है अलग अलग किसके लिए, फंक्शंस के लिए। जैसे हनी बी में है पोलन कलेक्शन के लिए, जंपिंग के लिए, किसके अंदर जी, ग्रास ऑपर के लिए। डिफरेंट इंसेक्ट्स हैव modified their joint appendages for different works। क्या कहा मैंने, जो डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, जो डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स हैव modified their joint appendages for different works like pollen collection, like pollen collection, honeybees jumping, grasshopper जंप करने के लिए, ठीक है जी, क्रैब वॉकिंग, ठीक है जी। अब जैसे आपको पता ही है कि 70 to 80% जो फाइलम है एनिमल किंगडम वो किसने कवर किया हुआ है, फाइलम आर्थ्रोपोडा ने। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर जो अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, उन्होंने क्या करा, अपने पैरों को, अपने जॉइंट अपेंडिजेस को, जो उनके पैरों के पैर हैं उनको क्या अलग अलग कार्यों के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। जैसे हनी बीज ने क्या करा, भौरे, मधुमक्खियां, तितलियां क्या करती है, फूलों के ऊपर जाके बैठती है, पेड़ पौधों पे, तो वो फूलों से क्या पोलन को कनेक्ट कर लेती है और फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे ले जाती है। क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ोगे, आगे क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है जी। रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पोलिनेटर्स होते हैं, हनी बीज वगैरह। ग्रास हॉपर ने अपने पैरों को किसके लिए मॉडिफाई कर लिया, जंप के लिए। क्रैब ने वॉकिंग के लिए, ठीक है जी। तो अलग अलग एनिमल्स ने क्या है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने जॉइंट अपेंडिजेस को क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, इनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है और कोइल्ड है। ठीक है जी, क्या कहा मैंने, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंप्लीट है एंड कोइल्ड। जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है कंप्लीट है, ठीक है जी। ये फूड पाइप गई, ये एनएस है, कंप्लीट तो तभी होगा ना, एनएस होगी, इंटेस्टाइन होगी, और क्या है, कोइल्ड है।
कुछ इस टाइप का इनका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, कोयल्ड है, छल्ले जैसा ऐसा। कुछ ऐसा है इनका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है जी। इनका रेस्पिरेशन कैसे हो सकता है बच्चों? अब रेस्पिरेशन की बात आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। अब बुक लंग्स है स्कॉर्पियो के अंदर, स्कॉर्पियन के, किंग क्रैब के अंदर बुक गिल्स है, कॉकरोच के अंदर ट्रेचिया सिस्टम था, ठीक है जी। प्रॉन के अंदर गिल्स है। जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो तो सांस लेते हैं गिल्स के द्वारा। दे शो रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय 3 वेज, ठीक है जी। ये रेस्पिरेशन करते हैं 3 वे से। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू, किस किस से हो सकता है सोचो, गिल से, लंग्स से और ट्रेचिया से। ट्रेचिया से एक चीज हो रहा है, एक हो रहा है सर बॉडी सरफेस एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है ना बॉडी सरफेस के थ्रू भी, तो बॉडी सरफेस हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है जी। बॉडी सरफेस के थ्रू क्या हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बॉडी सरफेस के थ्रू भी होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, चाहे प्रॉन हो, ठीक है जी, चाहे कुछ भी हो, जितने भी एक्वाटिक है, चाहे किंग क्रैब हो, उनके अंदर क्या है, गिल्स है। और एक्वाटिक जो एनिमल होंगे वो शो करेंगे गिल्स से। किससे? गिल्स से। ऑल एक्वाटिक एनिमल शो बाय गिल्स। कैसे? जैसे कौन है, प्रॉन, जैसे कि प्रॉन। और जो क्या है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है जी। जो सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है जो क्या है, धरती पर रहते हैं, वो कैसे सर्व करेंगे, लंग्स और ट्रेचिया से। लंग्स और ट्रेचिया से। ट्रेचिया से कौन शो करता है जी आपका, ट्रेचिया से करता है सर कॉकरोच। और बुक लंग्स होते हैं। लंग्स कौन से होंगे, बुक लंग्स, स्कॉर्पियन। बुक लंग्स, स्कॉर्पियन, ट्रेचिया, कॉकरोच। इन कॉकरोच रेस्पिरेशन इज अकर थ्रू ट्रेचिया। रेस्पिरेशन ऑर्गन्स कौन से हैं, ट्रेचिया। इन स्कॉर्पियन रेस्पिरेशन ऑर्गन्स आर बुक लंग्स। ऑल एक्वाटिक एनिमल्स लाइक प्रॉन रेस्पिरेशन ऑर्गन इज गिल, ठीक है जी। इन किंग क्रैब, इन किंग क्रैब CRAB respiration is by book gills. किंग क्रैब के अंदर रेस्पिरेशन होता है बुक गिल्स के द्वारा, ठीक है जी। एक्सक्रीशन कैसे होगा, इज आइदर बाय एलिमेंट एंट्रनी ग्लैंड्स, मेलिफेलियन ट्यूब्यूल्स और कोक्सल ग्लैंड्स, ठीक है जी। क्या कहा, एक्सक्रिएशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन। इज बाय एंटेनरी ग्लैंड्स। इनके अंदर क्या, एंटेनरी ग्लैंड्स है जो क्या करती हैं, एक्सक्रिएशन करती हैं, ठीक है जी। एंटेनरी ग्लैंड्स के द्वारा क्या होता है, एक्सक्रिएशन होता है। किसके अंदर, प्रॉन के अंदर। आपको ये एग्जांपल याद रखने हैं बच्चों। प्रॉन के अंदर माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स है,
MALPIGHAN माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स और कोक्सल ग्लैंड्स है। माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स है कॉकरोच के अंदर और कोक्सल ग्लैंड्स है स्कॉर्पियन के अंदर। ये वेरियस ग्लैंड्स है, वेरियस ऑर्गन है जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों इनका ओपन है। कैसा है? ओपन है। इनका ब्लड क्या है? कलरलेस है।